ईरान के खिलाफ जंग के 23वें दिन दोनों तरफ से परमाणु चैप्टर खुलने की आहट सुनाई देने लगी है। यानी पश्चिम एशिया में जंग इतनी भयंकर हो गई है और अब दोनों तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो परमाणु ठिकानों पर होने लगे हैं, यहाँ पे टारगेट होने लगे हैं, जिससे रेडियो एक्टिव लीक होने का खतरा बढ़ गया है। इसमें बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपने नातांज परमाणु ठिकाने पर हमले के पलटवार के रूप में इजरायल के डिमोना शहर पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस हमले में डिमोना और अराद शहर पर कई मिसाइलें दागी गई। दावा यह है कि डिमोना में ईरान की मिसाइलें जहां गिरी वहां से कुछ ही दूरी पर इजरायल का परमाणु ठिकाना है, लेकिन इजरायल के दावे के मुताबिक इस परमाणु सेंटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के इस हमले में डिमोना और अराद शहर में भारी तबाही के साथ 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कई मकानों के तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल शनिवार को ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल के हमले की खबर सामने आई थी और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल ने दोबारा ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था। बताया गया कि एयर स्ट्राइक में नातांज न्यूक्लियर साइट को भारी नुकसान पहुंचा। इससे पहले भी नातांज परमाणु ठिकाने पर हमला हो चुका है और 15 जून को इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान के इस परमाणु ठिकाने यानी कि नातांज पर हमला किया गया था। अब जब अमेरिका और इजरायल ने नातांज पर दोबारा हमला किया तब ईरान ने प्रतिशोध की आग में इजरायल के डिमोना पर प्रहार कर दिया, जिसका अंजाम ये रहा कि डिमोना में भारी तबाही सामने आ गई। गनीमत ये रही कि डिमोना में मौजूद इजरायल का परमाणु केंद्र बच गया, वरना रेडियो एक्टिव का खतरा बढ़ सकता था। और दो तस्वीरें आपके सामने 21 जून की तस्वीर। और ऐसे में इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग परमाणु ठिकानों के टारगेट पर पहुंच गई है। नातांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। इजरायली सेना के मुताबिक शनिवार को ईरान की दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने डिमोना शहर की कई इमारतों पर सीधा प्रहार किया। दरअसल शनिवार को ही अमेरिका इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नातांज पर एयर स्ट्राइक की थी और ऐसे में इसके बाद पलटवार के रूप में ईरान ने इजरायल के डिमोना में हुए मिसाइल अटैक कर दिए। अब ऐसे में दावे के मुताबिक हमला इजरायल के परमाणु ठिकाने से कुछ ही दूरी पर हुआ। यह परमाणु ठिकाना कई मायनों में इजरायल के लिए खास है और ऐसे में यहां पर जो हमला हुआ है वो बेहद भयावह माना जा रहा है। इजरायल के लिए यह बेहद अहम है और माना जा रहा है कि यहां पे 80 परमाणु बम रखे हुए हैं। डिमोना को मिनी इंडिया भी कहते हैं। जहां इजरायल में रहने वाले ज्यादातर भारतीय डिमोना में ही रहते हैं। डिमोना के रास्ते से न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया डिमोना में, उसमें 71 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही। एक जोरदार अटैक था ये और जब मिसाइल आया ईरान की तरफ से इंटरसेप्शंस की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन ये टोटल इवेड हो गया और अब यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। हालांकि इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, यानी इंटरसेप्टर्स निकल गए एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये मिसाइल ने पूरा चकमा दिया एयर डिफेंस सिस्टम को और सीधे डायरेक्ट हिट बस्ती में लगी और अभी तक 71 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एरिया में न्यूक्लियर साइट्स हैं इसराइल की। ये डिमोनिया के साथ का एरिया जो है ये एक डेजर्ट वाला एरिया है और वहां पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो उसका मतलब है कि जिस तरीके से नातांज में हमला किया था इसराइल ने या यूएस फोर्सेस ने, तो उसका फौरन बदला ईरान ने ले लिया और जिस एरिया में इसराइल की न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसी एरिया तक मिसाइल पहुंचाया गया। हालांकि ये न्यूक्लियर साइट पे नहीं लगा, लेकिन उसी एरिया में एक जगह निशाना डायरेक्ट लगा और ये डायरेक्ट हिट है और पूरी तबाही इस एरिया में हुई है और 71 लोगों के घायल होने की अभी तक खबर है। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जोरदार अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से यूएस या इसराइल कह रहा था कि ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन ईरान ने फौरन कुछ ही घंटों में अपने न्यूक्लियर साइट के अटैक का बदला लिया। उसका मतलब है अभी भी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी ईरान के पास है और ईरान लगातार डट के मुकाबला कर रहा है।
और चलिए अब आपको ईरान के इस भयानक हमले के पीछे का जो पूरा मामला है, जो पूरी इनसाइड स्टोरी है, वो बताते हैं। दरअसल ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर पहले अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। उसके प्रतिशोध में इजराइल के डिमोना शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। नतांज परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। डिमोना में इजराइल के परमाणु ठिकाने के पास ईरानी मिसाइल्स गिरी। अमेरिका और इजराइल के हमले में नतांज न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान का दावा किया गया, तो उधर डिमोना में परमाणु ठिकाने पर आज तक नहीं आई। नतांज परमाणु ठिकाने पर हमले में रेडियो एक्टिव लीक की खबर नहीं है, जबकि डिमोना में भारी नुकसान का दावा किया गया। कई मौतें भी हुई। तो ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रही जंग का करेक्शन अब ऑयल वॉर पर फोकस हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तेल को लेकर अमेरिका और ईरान के बयानों पर कोहराम मच गया है। अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील देने का ऐलान किया था ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके, लेकिन ईरान ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर ग्लोबल ऑयल मार्केट तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि उसके पास तेल है ही नहीं। पश्चिम एशिया में मिसाइलों से निकल रही बारूदी बारिश अब ऑयल वॉर पर फोकस हो गई है। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिनों की ढील देने का दावा किया तो ईरान ने फौरन उस पर पलटवार कर दिया, अमेरिका को झूठा ठहरा दिया। ईरान के तेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर साफ लिख दिया कि ईरान के पास समंदर में फंसा हुआ या बाहर भेजने के लिए कोई एक्स्ट्रा तेल है ही नहीं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका का यह बयान सिर्फ बाजार को झूठी उम्मीद देने के लिए है। असल में इतना तेल है ही नहीं जितना अमेरिका बता रहा है। यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका ने जितनी छूट दी है वो बेकार है। तेल है ही नहीं तो छूट का क्या फायदा। दरअसल ईरान के पलटवार के पीछे अमेरिका का वो बयान है जिसे उसने एक रोज पहले दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया था कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जा रहा है ताकि जो तेल समंदर के जहाजों में भरा पड़ा है उसे बेचा जा सके। अमेरिका ने दावा किया है कि इससे करीब 14 करोड़ बैरल तेल बाजार में आ सकता है, यानी दुनिया को राहत मिल सकती है, दाम कम हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसी बीच ईरान ने समंदर में मौजूद जहाजों पर नो ऑयल कहकर अमेरिका के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका का दावा है कि समंदर में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। उधर ईरान ने कहा कि ऐसा कोई भी भंडार नहीं है। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज बंद होने की वजह से जहाजों पर मौजूद तेल निकाल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को झूठा ठहराते हुए कहा यह सब अमेरिका का प्रचार है। अमेरिका के दावे के मुताबिक उसने ईरान को 30 दिनों की छूट दी है ताकि फंसा तेल बाजार में आए और दाम कम हो। उधर ईरान ने बयान दिया कि बाजार को शान दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। इन बयानों से ऑयल वॉर की तस्वीरें उलझ गई हैं। बड़ा सवाल ये है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जानकारों के मुताबिक दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि बाजार में खबर आए कि तेल आने वाला है, दाम थोड़ा नीचे आए, तो उधर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके ऊपर अमेरिका के फैसलों का कोई असर है ही नहीं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई आती है तो ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार एक साथ दो काम करना चाहती है कि ईरान पर दबाव भी बनाए रखो और तेल के दाम को भी काबू में रखो। अमेरिका और ईरान के बीच तेल को लेकर जो रस्साकसी चल रही है उसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में है। हम ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं। भले ही भारत कई सालों से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर दाम बढ़े तो भारत भी महंगा तेल ही खरीदेगा। इसका मतलब है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा तो माल की ढुलाई भी महंगी होगी, जिसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
और ईरान ने इजराइल के F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर एक बड़ा दावा किया, जहां ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के तीसरे F-16 फाइटर जेट को हिट किया। तो वहीं इजरायली सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके विमान को जरूर निशाना बनाया गया था, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ और मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। IDF के मुताबिक ईरानी एयर स्पेस में ऑपरेशन के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई थी, जिससे पायलट्स ने नाकाम कर दिया। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां ईरानी दावों के बीच में इजराइल ने सभी दावों को खारिज कर दिया। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि उसके F-16 जेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान ने ग्रीनलैंड का अब राग छेड़ दिया है। देखिए, ईरान ने ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स को चुनौती देते हुए ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने का दावा किया। ईरान के पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रदान ने यह कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ने मदद मांगी तो ईरान ग्रीनलैंड की रक्षा करेगा। ट्रंप की दुखती रग पर ईरान ने यह करारा प्रहार किया है। और ईरान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब ईरान और अमेरिका बीच में जो संघर्ष है वो बढ़ता ही जा रहा है। اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلندت حفظ بکنی درخواست بکن، ما میایم حفظش. तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने प्रपोजल दिया, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप से हम सुरक्षा देंगे, ये ऑफर दिया। ईरान ने ये ऑफर दिया है कि ग्रीनलैंड की ईरान सभी यूरोपीय यूनियन देशों को ग्रीनलैंड की सुरक्षा देने में मदद करेगा। ईरान ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड बोलेगा तो हम उसके साथ आ जाएंगे। ईरान ने सीधा सीधा कहा कि ईरान के पुलिस प्रमुख का ग्रीनलैंड को ये ऑफर है और ऐसे में ईरान का ये सीधा ऑफर, अगर EU ने मदद मांगी तो ग्रीनलैंड की हम सुरक्षा करेंगे। अब ये जो पूरा मुद्दा है ये इसीलिए क्योंकि ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ईरान ट्रंप के को चढ़ाना चाहते हैं या फिर उसकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहते हैं। ये जो पूरा जो मामला सामने आया वो इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका का वो हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनका प्लान था। जबकि ईरान की तरफ से अब सुरक्षा का ऑफर दिया गया। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर बनी हुई है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और आज से नहीं कई दशकों से ट्रंप का भी यही प्लान है, लेकिन अब ईरान ने सुरक्षा देने की बात कह दी।